शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन् अपि पश्यत आत्मानं सर्वोत्सित भेदा ज्ञानम भज गोविंदम भज गोविंदम। इसी उद्बोधन वेला के क्रम में ये एक श्लोक शंकराचार्य जी ने हम सब के लिए उपकारार्थ प्रस्तुत किया है। ये बहुत बड़ा उपकार किया शंकराचार्य जी ने अपने इस मोह मुद्गर के माध्यम से। देखिए, चौकीदार कहता रहता है जागते रहो जागते रहो। अगर सारे ही जाग जाए तो चौकीदार को छुट्टी हो जाए, पर फिर भी चौकीदार क्या कहता है, जागते रहो जागते रहो। तो सोए हुए जीव को जो माया के जाल में फंसा हुआ है, संसार के प्रति जिसकी दुर्वार आसक्ति है, जो रोके से नहीं रुकती, उसे जगाने का उपक्रम किया है शंकराचार्य जी ने। क्योंकि संसार के प्राय सभी प्राणी पीत्वा मोह महिम प्रमाद मद्राम उन्मत्त भूतो जगत। इस संसार के प्राणियों ने प्रमाद की मदिरा पी हुई है, और उस प्रमाद मैंने आलस्य, जो ये मानव का तन मिला है, उसका सही सदुपयोग ना करना ही ये प्रमाद है। तो पीत्वा मोहमयी, मोह की जो प्रमाद मदिरा है, शराब है, उसको पीकर उन्मत्त भूतो जगत, ये सारा संसार क्या हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है, पागल हो रहा है, उसी का दीवाना हो रहा है। तो जो इतना आसक्त है, उसे झकझोर करके उठाया शंकराचार्य जी ने कि ऐ मानव, पहचान तो सही, ये समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं आने वाला सिवाय पश्चाताप के। ये सारी की सारी कशिश, ये सारा आकर्षण, ये सारा सुख निश्चय ही बड़ा आकर्षक लगता है, पर समय बीत जाने पर वही वस्तु जो परम सुख देती है, फिर उसका होना ना होना भी एक बराबर है। इंद्रियों के शिथिल होते ही ये सारे सुख वहीं के वहीं पड़े रहते हैं और मानव को चिढ़ाते हैं। तब तो कहा, ऐ मानव जाग। और सबसे पहले क्या ला, समभाव ला। समभाव किस में ला, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु, शत्रु और मित्र, पुत्र और बंधु बांधव में मां करु यत्नम विग्रह संधु। इसके लिए बहुत यत्न मत कर, ना इनसे ज्यादा विग्रह कर, ना ज्यादा संधि कर। क्यों, इनके मेल अथवा ना मेल को भी तू यत्न पूर्वक मत कर। जो जिस रूप में समभाव से इनको देख, एक ही तुला पर तोल। क्योंकि जितना इनके अंदर भेदभाव करेगा, उतना ही कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा। तो समभाव में स्थित रह करके इनके साथ निर्वाह कर। और उसके बाद कहा, सर्वस्मन अपि पश्यत आत्मानम, सब में एक आत्मा को देख। ये बात तो शायद इस क्रम में मैंने कई बार दोहरा भी दी है कि जो सब में एक आत्मा को देखता है, एक आत्मा को देखता है, तो वो किससे घृणा करे, किससे मोह करे, सब में समभाव से देखना। स्वयं भगवान ने भी तो कहा, समो हम, मैं भी सब में क्यों हूं, सब भूत आत्माओं में मैं ही सम हूं। तो जिसकी दृष्टि आत्म तत्व पर होगी, वो भेदभाव नहीं करेगा, वो द्वंद्वों से अतीत हो जाएगा। उसके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही समान महत्व रखेंगे। वो लाभ और हानि से ऊंचा उठ जाएगा। तो का सर्वस्व अपि पश्यत आत्मानम सर्वोत्कृष्ट भेद ज्ञानम। जब भेद का जो ज्ञान है, जो मानव में भेद है, जो हर एक के मन में कई प्रकार के उलझन बन करके, कई तरह की उलझन बनकर बैठा है। क्योंकि सारी की सारी समस्याओं के मूल में क्या है, भेद ज्ञान। जब सब में एक आत्मा को देखेगा, तो वो भेद किससे करेगा, वो किससे मोह करेगा, किससे शोक करेगा। अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो, तो जो भेद ज्ञान है उसका विगलन करो। तो उसका विगलन कैसे होगा, जब तक हम जागेंगे नहीं। कहाँ सोए हुए हैं, संसार में, आसक्ति में। यही बात कबीर साहब ने भी कही है कि कबीरा सूता क्या करे, उठ किन रोवे दुख। कबीर कहता है, ऐ साधक आत्मा, तू कहाँ सोया हुआ है, तू जाग, उठ कर किन रोवे दुख। तो दुख में जाकर रोता क्यों नहीं है, क्यों, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। जिसका वास तो कल तो कहाँ होना है, कब्र में होना है। तो वो कैसे सुख से सोया हुआ है, अंत सबका कहाँ है, जाका वासा गौर में, गौर में कब्र में जिसका वास है, सो क्यों सोवे सुख। और कबीर कहते, सूता क्या करे, सूता होई आकाश, जो सोया पड़ा है। इस कहां से सोया पड़ा है, अपने लक्ष्य के प्रति जो जागरूक नहीं है। तो कबीर सूता क्या करे,
और जाग करके वो क्या करे, गुण गोविंद के गाई। किसके गुण का? गोविंद के गा। क्यों? यमराज सिर पर खड़ा है, वो तेरी काल, वो काल है, वो यमराज है, तेरी हर धड़कन पर उसकी क्या है? दृष्टि है। तो इसलिए कहा कि जाग, और जाग करके क्या कर ले, कहा कि सर्वोत्सृज, सब छोड़ दे, ये मोह के, जो जहां जहां मोह के जंजाल हैं उनको छोड़ दे, पटक दे, झटक दे, और अपना उद्धार कर। उद्रेत आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो और अपने को अवसाद में मत लाओ। तो कब होगा? जब हम आत्मज्ञान की ओर अपने जीवन की दिशा को मोड़ देंगे। तो शंकराचार्य जी ने अपने इस श्लोक के माध्यम से भी मानव जीवन को जागृत करते हुए कहा कि तू अपने लक्ष्य को पहचान, और जब लक्ष्य को पहचान लेगा फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस शरीर के अंदर ही वह परमात्मा मिलेगा। ई घट चंदा, ई घट सूर, ई घट बाजत तबल निशान, बहरा कान सुने नहीं आन। तो सुख और शांति का स्रोत अपने अंदर मिल जाएगा, पर बहिर्मुखी से हमें क्या होना पड़ेगा? आत्ममुखी होना पड़ेगा। जितना एक्सट्रोवर्ट होंगे, जितना बाहर जाएंगे, इंद्रियों की गति जितनी बहिर्मुखी होगी, उतनी ही अशांति होगी। तो अगर सुख चाहता है तो गोविंद का भजन कर। अंत समय में डूंक्रिय करने से, व्याकरण के नियम पढ़ने से ए मानव तेरा कल्याण नहीं है। इसलिए तू अपनी पहचान कर और गोविंद का गुणगान कर। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने यही संदेश हम सभी के लिए प्रस्तुत किया है।